गणेशाय नमः। गणेश पुराण में एकादश अध्याय। देवताओं को वरदराज का दर्शन। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। सैनिक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं को वरदराज रुष्ट हो गए। पर अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। सैनिक ने भक्तिपूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी है कौन देवता, वरुण देवता पुरुष वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे सैनिक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में उनके विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया कि हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहे, उसका निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनकी पूजा करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणेश पूजन करने लगे। उनकी उस पूजा से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखकर तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हम सर्वकार्य सदा विष्णु भुसंभवाय पूज्य नमामि परितासम विघ्न राजा शरणे व्रजाम। जिनके सभी गण शिव विष्णु ब्रह्मादि भी सब कार्यों में पूजन नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उस विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपको मनवांछित फल प्रदान करने वाले ने कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर के समय शिव जी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त किया था। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण उन्होंने बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिव जी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं आ जाते। सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण है, हमारे विघ्न को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित न होगा, सभी बाधाओं का अंत हो चुका है। अपने यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञानुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने के देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्षी पर हृदय से विघ्नेश्वर वरदराज का जय जयकार करने लगे। श्री राधा जी ने गणपति के पूजन की। सैनिक बोले, हे सूजी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का एक सुंदर उपाय सुनाया, इसमें बहुत ही आनंदित हो रहा है। अब इनकी अन्य कथाएं सुनने की कृपा कीजिए। सूजी बोले, हे सैनिकों ने विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट द्वारा होता था। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योगमय और प्रधान प्रियतम श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सूजी बोले, देखो सैनिक, सिद्धाश्रम नाम की सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री संत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां तपस्या करने इच्छित वरदान प्राप्त किया था। इन्हें भी इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मादि आदि देवगण ऋषि मुनि उच्चारण सिद्धगांधवादि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोकवासी गोपियों के साथ श्री कृष्ण का प्राण वल्लभ श्री राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तुंद्रापंत अपने चरणों को धोया और रतोपासपूर्वक मणिमंड में प्रविष्ट हुई। ऐश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान के प्राप्ति करके उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प किया। श्री गणपति के षोडोपचार से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। सर्वलंबोदर स्थूल ज्वलंत ब्रह्म तेजसा गजवगणनम कंतमंतकम शरणागतिनार्थ परित्राणापणायनम ध्यान साधुवम भक्तो भक्तवत्सलम। श्री गणेश करो लंबोदर सकरु ब्रह्मतेज उन्मुख गजमुख अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत है, जो शरणागत दीन तथा अंतरजनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानत्म साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्तवत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके श्री राधा जी ने विधिवत पूजन करना आरंभ किया। शीतल तिलचल दुर्वा अक्षत श्वेत सुरवाज पुष्प चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य धूप दीप निवेद फल अन्न मोदक रूप पर युजवाजंग रत्न सिंहासन वस्त्र आभूषण मधुर तांबूल से आदि सामग्री के संपूर्ण द्वारा उन्होंने षोडोपचार पूजन किया तथा फिर निम्न मंत्र के 1000 बार जप किया। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा जप करने के पश्चात उन्होंने 10 संवत्सर ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी ने नेत्र प्रभु वियोग में अनुष्ठान हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परमदास पर ब्रह्मा परस्पर में ईश्वरम विघ्न विनाकारम शांत पुष्ट कांतकम सुरा सुरेंद्र सिद्धो सुदम सुमुद परमात्परम
सूरपन्नी समझ गणेश मंगलायम। जो भगवान गणपति परमना रूप पर ब्रह्मा परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्प मनोहर और अनंत है तथा सुर असुर रीतेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर है उन पर श्री गणेश जी में वंदन करता हूँ। इस प्रकार से राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक से गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने राधा जी के प्रति कहा, हे जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी है तथा जगदम्ब माता। भगवान श्री कृष्ण के वृक्ष स्थल पर सदैव निवास करती है। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तु मुझे समर्पित